लगातार झारखंड से जितनी भी बेटियां हैं उन्होंने अपने अपने स्तर पर अपने अपने फील्ड में नाम रोशन करने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर आज रांची एयरपोर्ट पर बिपाशा सिंह जो है वो यहां पर पहुंची हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2022 की 3rd पोजीशन पर आई है। यहां पर ब्रोंज मेडल जो है वो इन्हें यहां पर मिला है। हम लोग इनसे सीधे जुड़ते हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर कहाँ ये सारा ये जो चैम्पियनशिप है वो हुआ था और साथ ही साथ कैसा रहा सफ़र। आपको सबसे पहले लगातार की ओर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा रहा सफ़र, किस तरीके से तैयारियाँ, वहाँ पर क्या कुछ था, कैसे तैयारियाँ शुरू की थी आपने? सफ़र काफ़ी अच्छा था क्योंकि वर्ल्ड गेम था और पहली बार मैंने कभी आउट ऑफ इंडिया गई मैं, और गई भी तो अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करना एक खुद में बहुत गर्व की बात होती है और मुझे खुद में बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और मेडल लाया। हमारा गेम हुआ था तुर्की इस्तांबुल में, तो काफ़ी अच्छे से गेम हुआ। जो फर्स्ट पोजीशन पे आई वो पोलैंड की लड़की थी, जो सेकंड किया जिसने वो इटली की थी, एंड मैंने थर्ड किया। आने वाले समय में मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि मैं गोल्ड लाने की कोशिश करूँगी और झारखंड का नाम, अपने देश का नाम और रोशन करूँगी। वेट लिफ्टिंग जो है जनरली हम लोग देखते हैं बॉयज़ ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं, जिम में चाहे बाहर कहीं पर भी कंपटीशन में भी देखते हैं। तो ये पावर लिफ्टिंग का जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ था? बोला जाता है कि व्हाट योर हार्ट सेज गो फॉर दैट, मतलब जो आपका दिल कहता है आपको वो करना चाहिए। जब मैंने पावर लिफ्टिंग को देखा, उस गेम को समझा, तो मुझे लगा कि मुझे बहुत इंटरेस्ट आया कि हाँ मुझे भी करना चाहिए। एंड उस टाइम देवी प्रसाद चैटर्जी सर जो मुझे ट्रेनिंग करवाते हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने मुझे खुद पे भरोसा दिलवाया कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ अगर मैं पावर लिफ्टिंग करूँ। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर तुम पावर लिफ्टिंग करोगी तो मैं तुम्हें इंडिया का फ्लैग दिलवाऊंगा, और शायद आज उनकी बात सच हो गई कि मैं यहाँ पे दूसरे देश में जाके अपना इंडिया का फ्लैग ऊपर कर रही हूँ और देश का नाम रोशन कर रही हूँ। अगर हम बात करेंगे जो सफ़र रहा तुर्की का, वहाँ पर किस तरीके से सारी चीज़ें रही, वहाँ पर क्या कुछ परेशानी आ रही थी? परेशानी, तुर्की काफ़ी अच्छी जगह है पर खाने पीने का प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा हो गया था। एंड कंपेयर टू पहले, मतलब पहले जैसा हमें रूम फैसिलिटी भी उतनी नहीं थी। दूसरे देश को जाके वहाँ पे रहना और वहाँ के कल्चर्स को अपनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट मैंने वही सोचा कि अगर दूसरे कंट्रीज़ अपना रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, तो मैं भी रहूँगी, क्योंकि हम सबका एक ही मोटिव था, गेम खेलना, मेडल लाना। तो उस पर ज़्यादा फोकस था कि मेडल लाना है, तो वो सब तो उतना नहीं सोचा हमने। अगर हम बात करेंगे जो कि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, एक तरीके से झारखंड को रिप्रेजेंट किया है, या अगर सरकार की बात करेंगे तो सरकार से भी कुछ बातचीत हुई थी इसको लेकर के कि आप बाहर जाने वाली है, आप इसको लेकर पार्टिसिपेट करना चाहती है, तो किस तरीके का उनका रिस्पांस आपको मिला? सरकार से मैं भी गई थी, मेरे पापा भी गए थे, हम सब गए थे यही बोल रही कि हमारा एंट्री था 1.5 लाख्स, एंड फॉर मिडिल क्लास फैमिली ये इजी नहीं होता है कि हम 1.5 लाख्स मतलब दे पाएँ। मैंने सोचा कि अगर कुछ हेल्प भी हो जाए, इवन 50,000 की भी हेल्प हो पाए, तो कम से कम हमारे ऊपर से प्रेशर थोड़ा कम होगा। पर हमें कहीं से हेल्प नहीं मिला। हम बहुत जगह गए हैं पर हमें कहीं से हेल्प नहीं मिला। हम डिसअपॉइंट हो गए और एट लास्ट हमने भी उम्मीद छोड़ दिया। तो वही मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर बच्चे कुछ मतलब कर रहे हैं, अगर दूसरे देश जाके अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए सरकार को, ताकि टैलेंट छिप ना पाए, बाहर आ पाए। क्योंकि सरकार लगातार खेल से जुड़े सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर जब खुद चलकर जो खिलाड़ी है उनके पास गए तो उनको सहयोग नहीं मिला। कहा जाता है कि सभी पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है। पेरेंट्स की ओर से क्या कहा गया, क्योंकि वेट लिफ्टिंग को लेकर कई सारे अभी भी हमारा जो सोसाइटी है कई सारी चीज़ों को अभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाया, तो आपके पेरेंट्स का किस तरीके का सपोर्ट जो है पावर लिफ्टिंग को लेकर रहा? जब मैंने पहले पावर लिफ्टिंग स्टार्ट किया था तो मेरे पापा ने मतलब बोला कि पावर लिफ्टिंग कर रही हो, तो मैंने भी बोला हाँ पापा करूँगी। तब से उन्होंने मुझे पावर लिफ्टिंग करते हुए देखा, एंड बाद में ऐसा समय आया
कि मेरे पापा खुद मुझे बहुत सपोर्ट करने लग गए। मुझे लग रहा था कि मैं इस गेम को जितने लेके सीरियस नहीं हूँ उतना मेरे पापा है। सो उनका कंट्रीब्यूशन मेरे लाइफ में मुझे हर वक्त याद रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड जाने से पहले जब पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था तो हम काफ़ी टेंशन में थे। एंड पापा ने बोला कि तुम्हें टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जस्ट फोकस करना है गेम पे, जो करूँगा मैं करूँगा, तुम्हें सब कुछ नहीं पूछना। सो आई थिंक पापा ऐसे हो तो बेटियां कुछ भी कर सकती है। पापा ऐसे हो तो बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। एक बार हम लोग आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने जब अपनी पहली इच्छा जब जाहिर की थी कि पावर लिफ्टिंग करना है, तो कैसा रिस्पांस रहा, किस तरीके से? मैंने समझा कि भाई इसमें कहाँ जा रही है तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है, तो ये बोली कि नहीं हम कोशिश करते हैं। अब कोशिश करते हैं मैं फिर आगे बढ़ते गई। जब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में मेडल लाना स्टार्ट किया तो हम भी बोले कि अब देखो तुम्हारी मर्जी है तो करो। अब आगे करते गए और ये सफलता इसके हाथ लगते गए, तो इसको भी मन में आ गया कि नहीं करना है। और हम भी थोड़ा सा देखे कि नहीं चलो भाई कम से कम कहीं तो मिल रहा है सफलता, तो अपना कर ले, इस तरह से कैरियर बना ले इसको कि अपना इसी में कुछ करना है। और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है ये, और खेल में भी बहुत अच्छी है, तो दोनों का अगर समावेश हो जाए तो हमको लगता है इससे अच्छा कुछ है नहीं आज के डेट में। हमारे साथ सर भी हैं, हम इनसे भी जानते हैं। सर, कैसा लग रहा है? झारखंड की बेटियां लगातार अलग अलग जगहों पर अपना नाम रोशन कर रही है, और एक और बेटी झारखंड की जो कि बोकारो की रहने वाली है, एक छोटे से जिले से आती है, तो उनका भी एक प्रदर्शन जो है एक अच्छा नाम दिया है भारत को। पिछली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में इसने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद एशियन गेम में भी गोल्ड मेडल जीता, तो हम लोगों को उसी समय लग गया था कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी कोई ना कोई मेडल लेके ही आएगी। इसका परफॉर्मेंस जो था उसके हिसाब से हम लोगों ने अंदाज़ लगाया था कि कम से कम सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल तो लेके ही आएगी, और उसने अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन पहली बार कंपटीशन था, और भी इंडिया से बाहर जाके अकेले, मतलब इसके साथ कोई नहीं है। जब इंडिया से जाते हैं तो सभी अलग अलग स्टेट के होते हैं, तो सब उतना कोऑपरेशन नहीं होता है जैसा कि यहाँ जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वैसा नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी विदेश में जाके खुद कंपटीशन करना और जीत के आना एक बहुत बड़ी बात है, जबकि इसके साथ कोई ऐसा अपना सहयोग कुछ नहीं था किसी का। फिर भी अगर हम बात करेंगे बाहर की कंट्री की लड़कियों की, तो उनका प्रदर्शन और आपके प्रदर्शन में कुछ चेंजेस तो नज़र आएगा। इक्विपमेंट हो चाहे प्रैक्टिस की बात हो, क्या कुछ चेंजेस आपने वहाँ पर देखा था? काफ़ी चेंजेस थे। अगर इक्विपमेंट्स की बात करूँ तो उसमें भी चेंजेस थे, एंड प्रैक्टिस भी ठीक थी। पर हमारे यहाँ भी अच्छे प्रैक्टिस होते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करवाया जाता है, हमारे सर लोगों भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाते हैं। सो प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं है, क्योंकि पर इक्विपमेंट्स की बात करूँ तो थोड़ा इधर उधर है, बट सबको जो है अपनाना पड़ता है, उसी में करना पड़ता है। एंड करने वाला होगा तो कुछ भी कहीं से भी करेगा। आई बिलीव इन दिस। तो अगर करने की चाह हो तो वो कहीं पर भी रहकर कुछ भी कर सकता है, जिसका सबूत जो है वो बिपाशा सिंह ने दे दिया है। वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग यहाँ चैम्पियनशिप 2022 में ब्रोंज मेडल के साथ वापस रांची आई हैं, और यहाँ पर अपने सरकार को भी कहीं ना कहीं अब देखने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आप अलग अलग खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इन सारी बच्चियों को भी ज़रूर सहयोग मिलना चाहिए। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।